बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तारीख में पहली बार इस तरह से हो रहा है कि पहले आमतौर पे जब इलेक्शंस होते थे तो लोग कहते थे इलेक्शन ना करवाओ। आज एक ऐसा वाकया हुआ है कि लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मुजाहिरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, और वहां पे उन्होंने कहा कि अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने तो हमारी जेब से खर्च हुआ है, हमने इंतखाबी अखराजात किए हैं, हमारे वो वापस किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई तोजीह, कोई लॉजिक, कोई दलील पेश करने की बजाय वहां पे इस्लामाबाद के ऑफिस के बाहर पुलिस को बुलाया गया, हमें बचा लो। मसला यह है कि पुलिस तो आपको मुजाहिरीन से बचा लेगी, इस कौम से और इस अवाम से आप कैसे बचेंगे? अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि यहां जब लोग ताकत और मनसब के ऊपर होते हैं बहुत सारे कदम उठाते हैं, फिर रिटायर होते वक्त कहते हैं जी हम जब रिटायर होके गुमनामी में चले जाएंगे और रूहानी ताल्लुक रहेगा। और फिर गुमनामी भी ऐसी कि कभी किसी यूट्यूबर को या किसी एंकर को, किसी भी काम करने वाले शख्स को कहा जाता है कि हमारे हक में वीलॉग करो, जैसे कि जनरल बाजवा ने के हक में किया गया मंसूर अली खान ने, या फिर जावेद चौधरी से 6 घंटे मुलाकात करके ये तासुर कायम करने की कोशिश की जाती है जनरल फैज के हवाले से, और फिर अपने मामलात को लेकर और अपनी सफाई और सुथराई पेश की जाती है। अगर आप जावेद चौधरी का आज का मजमून पढ़ें जिसमें वो जनरल बाजवा को, तो लग रहा है इस पाकिस्तान के अंदर कोई नेक, पारसा, मुत्तकी, परहेजगार एक ही शख्सियत हुई है, उसका नाम जनरल बाजवा है, और उन्होंने तो क्या कुछ कर दिया है, और बाकी सारे का सारा जो है वो नालायक और नाकाम सिस्टम था। लेकिन उसके बावजूद जनरल बाजवा ने जिस शख्स के बारे में सबसे ज्यादा काम किए, कौम ने उसको सर आंखों पे बैठाया हुआ है, और जनरल बाजवा सर तोड़ कोशिशों के बावजूद अपनी पोजीशन वाजे नहीं कर पा रहे। चलिए, अब इस्लामाबाद वाला मामला हो गया, अब अगली खबर सुन लीजिए। अब कराची और हैदराबाद के इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी होने जा रहे हैं, अगला टारगेट उनका यह है। अब इमरान खान क्या कह रहे हैं? बुनियादी तौर पे मैसेज क्या दिया गया? मैसेज ये दिया गया है कि जो मर्जी हो जाए, इमरान खान को इलेक्शंस नहीं देने, और ताकत के जोर के ऊपर हमने इमरान खान को सिस्टम में से निकालना है। निकाल लीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान असेंबली में वापस आए, लोगों ने उनको मुंतखब किया हुआ है। मसला यह नहीं है कि जो मौजूदा असेंबलियां हैं लोगों का उसके ऊपर कितना एतमाद है, आप सर्वे करवा के देख लीजिए, और वो कितना पॉपुलर सिस्टम है या कौन उसके पीछे है, सब लोग जानते हैं। और उनके मुताबिक इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। देखें, इलेक्शन तो महंगाई का हल नहीं है। चलिए, अगर इलेक्शन महंगाई का हल नहीं है तो क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी तरह से महंगाई का कोई हल निकाल सकती है? बुनियादी तौर पे फ्रेश इलेक्शन का पर्पस ये है कि आप अवाम से मैंडेट लेते हैं। जब मैंडेट लेते हैं तो नई हुकूमत के पास टाइम होता है पॉलिसीज बनाने का, उनको इंप्लीमेंट करने का। इस किस्म के जो घुस बैठिए होते हैं, जो ये बता नहीं सकते कि हम हुकूमत में क्यों आए हैं, कहते हैं जी डिफॉल्ट कर रहे थे तो पाकिस्तान के रिजर्व उस वक्त ज्यादा थे या आज ज्यादा थे, महंगाई उस वक्त ज्यादा थी या आज ज्यादा थी, डॉलर उस वक्त महंगा था या आज महंगा है, पेट्रोलियम मसनूआत उस वक्त महंगी थी आज महंगी थी। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। और फिर एक सर्वे जो आया था जिसमें लोग बताते हैं कि मौजूदा महंगाई और मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है उसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं है, उसकी जिम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत है। और उनको कहते हैं अब असेंबलियों में आए, वो कहते हैं हमारे असेंबलियों से इस्तीफे मंजूर करें, और इस्तीफों की तस्दीक के लिए अब कल की तारीख हमें पहले बताई गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी। मुतजाद खबरें थी कि तहरीक इंसाफ जाएगी, केपीके हाउस में इकट्ठे होंगे, इमरान खान का खिताब होगा। अब खबरें ये हैं चूंकि स्पीकर साहब खुद मुल्क से फरार, वो फवाद चौधरी के बकौल वो जमान पार्क के बाहर कह रहे थे कि हम नाम लेते हैं कि हम असेंबली में जा रहे हैं हमारे इस्तीफों के, और ये जनाब अली भागम भाग से भागने का नाम ले लेते हैं। अब इस सब के बीच में खबर इस वक्त क्या है? खबर यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल एक वफ्द लीडरशिप का, जिसमें शामुद कुरैशी साहब हैं, आमिर डोगर हैं और जो चीफ विप भी हैं, और असद उमर, और उसके अलावा फवाद चौधरी, असद कैसर, परवेज खटक ये जाएंगे। यानी अरकान नहीं जाएंगे, लीडरशिप जाएगी, और जाके ये उससे लाहे अमल तय करेंगे कि आखिर आपने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे कबूल नहीं करने तो आपने इस्तीफे कबूल कैसे करने। अब आपने देखा जैसे जनरल बाजवा की मजबूरियां हैं, वो अपनी तरफ से अपनी पोजीशन वो चाहते हैं कि कौम उनको सर आंखों पे बिठा लो, कौम ने बिठाया भी। देखिए, जितने जनरल बाजवा अनपॉपुलर होके गए हैं, इतने तो शायद मार्शल लॉ लगाने वाले भी अनपॉपुलर नहीं थे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, सारी बातें वक्त के साथ चीजें इस तरह से खुलती हुई नजर आएंगी। अगर आपने गुमनामी में जाना था तो फिर आपको क्या हक है कि आप इंटरव्यूज दें? और वो कहते हैं जी अगर उन्होंने बोलने का, रद्देमल देने का फैसला किया तो मुखालिफिन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये कॉलम्स किस लिए हैं? ये 6-6 घंटे की जावेद चौधरी से मुलाकात और फिर कॉलम लिखवाना। फिर ये सहाफी जो है, बुनियादी तौर पर ये सहाफी यही खिदमात वो सर अंजाम देते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई नजम सेठी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, कोई फाहद हुसैन जो है
वो मुआवने खुसूसी बन जाता है। अब नून लीग को जरा थोड़ा सबक मिला है और इनके चूंकि आपको याद है कि FIA को इन्होंने जिम्मेदारियां दी हुई थी और कभी नैब को देते हैं कि इसको पकड़ लो, उसका इलाज कर दो, तो अब उस सब के इलाज में इनका एक अपना शख्स पकड़ा गया है और उस पकड़े जाने के बाद अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतकामी रविश से बाहर नहीं निकली। और वो क्या है जनाब के इनके रुकने कौमी असम्बली हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, ये साहिबाल N161 से हैं और इनके ऊपर कोई 150 एकड़ का मामला है जो सरकारी जमीन है। बताया गया कि पटवारी और गिरदावर से मिलकर इन्होंने उस जमीन को अपने कब्जे में रखा हुआ है, तो उसको एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार करे। इससे पहले आप जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर थे वो मजारी साहब, दोस्त मजारी साहब, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, वो अभी तक रिहाई उनकी मुमकिन नहीं हो पाई, तो इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और उसमें बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने सरकारी इमलाक को या सरकारी जमीन को उस तरह से किया हुआ। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो एक और डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि नून लीग के अंदर से ये चीजें आना शुरू हो गई हैं कि हमने ये पंजाब में क्या ब्लंडर कर दिया है। खासकर जो गवर्नर साहब ने वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया, उनके मुताबिक ये बहुत कमजोर ग्राउंड के ऊपर और जल्दबाजी में किया गया जिसका हमें नुकसान हुआ है। और दूसरे नंबर पे लीगी अरकान ने कहा देखिए आपने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा के जो वक्त से पहले ले ली है, उससे हुआ क्या, उससे हुआ यह कि पब्लिक में हमारा केस और कमजोर हो गया और तासुर यह गया कि हमारे पास खुद नंबर नहीं है, बजाय इसके कि हम तहरीक इंसाफ को कहते हैं वो अपने नंबर पूरे करें। तहरीक इंसाफ ने, तो मैं आपको खबर दे देता हूं, उनके जो मुख्तलिफ अरकान मुल्क से बाहर थे उनको उन्होंने वापस बुला लिया है और उनको कहा है चूंकि एतमाद का वोट लेना है तो इसलिए अब वो उनको कहा गया है कि आप वापस आ जाएं और वो सारे लोग आ गए हैं। जबकि तारड़ साहब जो नून लीग के हैं वो कहते हैं जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो राय शुमारी है वो खुफिया तौर पे होनी है, तो हमारे पास बड़े कार्ड्स हैं, यानी आप खुल के नंबर बताएं। ये खुफिया राय शुमारी, ये जमीर खरीदना, ये 2 नंबरियां, इससे सियासत को निकालें। ये आप कब तक करते रहेंगे? अगर आपके पास लोग हैं तो खुल के आपके पास आने चाहिए, उनको अपनी जमातों से इस्तीफा देना चाहिए। आपने 17 जुलाई के इलेक्शन में देखा नहीं है कि जो 2 नंबरी करने वाले थे उनके साथ क्या किया, कौम ने उनका क्या हाल किया, लेकिन जाहिर बात है कि वो उसका कोई जवाब देने को मुकम्मल तौर पे हमें तैयार नजर नहीं आते। तो अब इनके अपने ही लोगों के खिलाफ इनके लोग जो है वो बोलना शुरू हो गए हैं। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जो है वो अभी भी पुराने घोड़ों को दौड़ाना चाहते हैं। अलीम खान के मुतालिक भी आज जावेद चौधरी ने मजमून के मुतालिक लिखा है कि बुनियादी तौर पे अलीम खान के जो सुसर हैं वो जनरल बाजवा के सुसर के दोस्त थे और ये सारा ताल्लुक वहीं से था। और फिर वो जो समदी साहब हैं उनके दोस्त मलिक अहमद खान थे, तो जो एस्टैब्लिशमेंट और सारे वो डील करवाने वाले मलिक अहमद खान का ताल्लुक है, तो वो बड़ी डिटेल के साथ चीजें वहां पे आई हैं। तो वजीर आजम अलीम खान को अब बुला रहे हैं, तो अलीम खान साहब को शायद पंजाब का टास्क दिया जाएगा। अगर अलीम खान इतने ही तगड़े होते तो चौधरी परवेज इलाही वजीर आला ना होते। अलीम खान इतने ही तगड़े होते तो वो 17 जुलाई को लाहौर के अंदर कम से कम अपनी सीट अपने हल्के की बचा लेते। वो भी महमूद रशीद साहब के जो दामाद हैं वो जीत गए। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ इनकी कोशिश है। और आज नुसरत जावेद साहब ने मजमून ये लिखा, कोई जमात ये नहीं चाहती उसके बारे में ये तासुर कायम हो कि वो इलेक्शन से भाग रही है, वो अवाम में मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन इल्ला माशाल्लाह नून लीग इस चीज के ऊपर भी पहुंच गई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जारी बात है अवाम को तो फर्क पड़ता है। ठीक है, आप सिकंदर सुल्तान राजा के जरिए खेल रहे हैं और असद उमर साहब के बकौल PDM की ख्वाहिश बुनियादी तौर पे पूरी कर दी गई है। वो कहते हैं जी हम असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं, ये इधर इलेक्शन से भाग जाते हैं, हम कहते हैं कराची में इलेक्शन कराओ, कराची से भाग जाते हैं। हालांकि कराची में पूरे का पूरा अरेंजमेंट किया गया है, PSP को, MKM को, फारूक सत्तार को, XYZ जितने भी वो चाबी वाले हैं उन सबको चाबी दी गई है कि अब अपने अच्छे बच्चे बन जाए, सारे मिल जाए, इमरान खान का तोड़ निकाला। उसके बावजूद इलेक्शन से भाग रहे हैं। और वजह क्या? इमरान खान का खौफ तब होगा, उसका तो कोई हल नहीं है और इलेक्शन तो उसको जीत के आना ही आना है, कौम उसके साथ है। बाकी आप ये फैसला कर लें कि कब तक पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर आपको लेके जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।